यूपीएससी के विषय में कई प्रकार के मिथ्स फेमस हैं और इनमें से सबसे प्रचलित मिथ ये है कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए कैंडिडेट्स को ढेर सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं और उसे हर विषय का स्कॉलर या फिर एक्सपर्ट होना चाहिए, वरना सफलता मुश्किल है। अब इस बात को सुनकर सिर्फ हंसा ही जा सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक आदमी हर विषय का स्कॉलर या एक्सपर्ट बन जाए। अब ये कोई टीवी डिबेट तो है नहीं कि जहां हर एक ही व्यक्ति हर दिन अलग अलग क्षेत्रों का एक्सपर्ट बनकर आ जाए और जो भी चाहे बात बोलकर वो निकल जाए। बल्कि देखा जाए तो इस परीक्षा का डिजाइन व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और यही कारण है कि यूपीएससी अपने कैंडिडेट से हर सब्जेक्ट की एक बेसिक नॉलेज की अपेक्षा तो करता है, लेकिन साथ ही ये भी देखता है कि कैंडिडेट में विजडम कितनी है, क्योंकि ग्राउंड पर सिचुएशंस को टैकल करने के लिए नॉलेज से ज्यादा विजडम की जरूरत होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी में सफलता के लिए विद्वान नहीं बुद्धिमान बनना है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपीएससी की परीक्षा देश की सबसे मुश्किल परीक्षा है और इस परीक्षा में सफल होने के लिए ज्ञान के साथ साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मेंटल एजिलिटी जैसी क्वालिटीज भी होनी चाहिए। और ये सिर्फ क्वालिटीज सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती, इसके लिए किसी व्यक्ति के अंदर व्यावहारिकता का भी विकास होना चाहिए। तो यूपीएससी की परीक्षा में सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई व्यक्ति कितना नॉलेजेबल है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वो व्यक्ति कितना वाइज और कितना स्मार्ट है। तो अपने मस्तिष्क में ज्ञान और सूचनाओं का अथाह समंदर भर लेना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अलग अलग परिस्थितियों में उस ज्ञान और सूचना का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। तो यूपीएससी तो कैंडिडेट के इस बात की टेस्ट लेती है कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज को किस तरह से समझता है और उसका निपटारा कैसे करता है, और वो अपनी सोच और विचार को लेकर कितना आश्वस्त है। तो वास्ट नॉलेज होना तो यूपीएससी के लिए सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जो आपको कुछ अन्य कैंडिडेट्स के मुकाबले थोड़ी सी वरीयता दे सकता है। तो इस परीक्षा में सफल होने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने अंदर एक ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करें, जो आपको निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो इस परीक्षा के लिए आपको खुद को नए विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करना पड़ेगा और साथ ही नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना और अपने स्किल्स को समय और परिस्थिति के अनुसार बदलना या विकसित करना भी सीखना होगा। तो यूपीएससी की परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। कैंडिडेट से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपने समय का सही और भरपूर इस्तेमाल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करेंगे। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो ना सिर्फ परीक्षा बल्कि परीक्षा के बाद वर्किंग लाइफ में भी अहमियत रखती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो कम समय में भी बेहतरीन निर्णय ले सकेंगे, जो भी जानकारी उनके पास है उसको अच्छी तरह से प्रोसेस करके उसमें से महत्वपूर्ण हिस्सों को वरीयता देंगे। तो यूपीएससी की परीक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो परीक्षा में अपने जवाबों और इंटरव्यू में आयोग ये देखता है कि कोई कैंडिडेट अपने थॉट प्रोसेस को कितनी अच्छी तरह से प्रोसेस कर सकता है, उसके अंदर सवालों को पूरी तरह से सुनने की, उसे समझने की और उसके बाद अपने विचारों को एकत्रित करके उनका जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। तो अंत में आपसे यही कहना है मुझे कि यूपीएससी को सिर्फ ज्ञान या जानकारी की परीक्षा समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। ये आपको ज्ञान से ज्यादा उस ज्ञान को प्रोसेस करने और फिर उसे प्रदर्शित करने की एबिलिटी को टेस्ट करता है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा नॉलेज और विजडम के समागम की परीक्षा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।